मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के लिए। इसमें सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म आ चुका है और ये जो है कक्षा 6 के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन होता है, सेक्शन डी, उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के लिए दोनों के लिए हम एक साथ सवाल लेकर हाजिर हैं। सेक्शन डी में आप सभी लोग जानते हैं करीब 25 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म था इसके बारे में थोड़ी सी इन शॉर्ट में डिटेल समझ लेते हैं कि जो फॉर्म आपका है वो कक्षा 6 के लिए हम यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 मिनट जो है समय मिलता है और मोड ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन रहता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर पेन OMR बेस्ड जो है ये एग्ज़ाम रहता है। यहाँ पर आप जो कक्षा 6 के लिए टॉपिक्स देखेंगे उनके बारे में भी इन शॉर्ट में आप देख लीजिए। लैंग्वेज का 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स के आएंगे 50 क्वेश्चंस, वो 150 जो है मार्क्स के होंगे। इंटेलिजेंस के होंगे। फिर जनरल नॉलेज सेक्शन डी की हम बात करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पर आप टोटल जो क्वेश्चंस पाएंगे वो टोटल क्वेश्चंस जो है 125 क्वेश्चंस होते हैं और इनके लिए 150 मिनट आपको मिलते हैं हल करने के लिए। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में आप देखिए 50 क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स के हैं वो इन सभी 25 टॉपिक से आपको रिलेटेड मिलते हैं। ये पूरे 25 टॉपिक हैं, उनसे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि 150 नंबर के होते हैं। उसी तरीके से आप इंटेलिजेंस के देख सकते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उनके टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहे, ये टॉपिक्स रहे। उसके बाद आप लैंग्वेज के पेपर देख सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस रहेंगी, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पेपर इसके करीब 25 जो है आपको क्वेश्चंस हैं, 25 टॉपिक हैं। लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन की बात यहाँ पर की जा सकती है। फिर उसके बाद ये जो है आपका टॉपिक है कवर्ड इन क्लास 6 जनरल नॉलेज का है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी जो है 25 नंबर के होते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो टॉपिक करीब करीब 28 टॉपिक दिए गए हैं। तो इन 28 टॉपिक्स से हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस ला रहे हैं हर एक वीडियोस में। तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहला वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर है सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए सेक्शन डी का जनरल नॉलेज, और इसका पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये उसी लेवल के हैं, 6 क्लास के लेवल के हैं कि वायु उपकरण वायुमंडलीय दबाव को मापता है कौन सा, तो वो बैरोमीटर होता है। तो ये बैरोमीटर जो होता है इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ हेल्प टू वेदर फॉरकास्ट। तो यानी पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत का राष्ट्रीय यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? क्रो, पिकॉक, स्पैरो, सॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी आपका पिकॉक है। पिकॉक सिम्बलाइज द ग्रेस, ब्यूटी एंड प्राइड एंड मेकिंग इट द इंडिया नेशनल बर्ड। ये मोर सुंदरता और गर्व का प्रतीक होता है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। विच होली बुक इज़ एसोसिएटेड विथ सिक्किम। तो यहाँ पर जो सिख धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है? तो पवित्र ग्रंथ आप सभी लोग जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। बाकी आप ऊपर कुरान देख सकते हैं, वो इस्लाम का है, बाइबल ईसाइयों का है, गीता जो है हिंदुज़म का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें सिख गुरुओं की शिक्षाएं दी गई हैं। इसमें क्या दी गई हैं? सिख गुरु की शिक्षाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन मूवमेंट इज़ नोन एज द सिंबल ऑफ लव। यानी भारतीय स्मारक में प्रेम का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ लव किसे कहा जाता है? तो कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट। तो ये रेड ताजमहल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। बिल्ट बाय शाहजहाँ ने से बनवाया। किसकी याद में? मुमताज़। इज़ रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड वाइड एज द सिंबल ऑफ लव। यानी शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? इसमें
तो ऑप्शन दिए गए हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल और हाइड्रो पावर। तो यहाँ पर कोल है, यानी जो कोयला होता है वो एक जीवाश्म होता है, यानी फोसिल फ्यूल होता है, कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड नेचुरली एट द रेट इट इज़ द कंज्यूम। तो यानी जिसे प्राकृतिक रूप से जल्दी पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी जल्दी हम नहीं से प्राप्त कर सकते, इसलिए गैर नवीनीकरण स्रोत है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्रॉफीज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, क्रिकेट से कौन सी जो है ट्रॉफी एसोसिएट करती है। तो क्रिकेट का संबंध किससे है, तो आप सभी समझे, विंबलडन टेनिस से है, डेविस रणजी ट्रॉफी राइडर। तो यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी है ये हमारा डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप कही जाती है। तो यानी यही हमारा इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उससे ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भूकंप की तीव्रता, यानी द व्हाट स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, क्या नापना है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स को नापने के लिए हम क्या करते हैं, यानी भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर रिचर स्केल है, यानी रिएक्टर पैमाना या रिचर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ जो है सेस्मिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी भूकंपीय गतिविधियों की तीव्रता को नापने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, रुक्मणी देवी और यहाँ पर एम एस सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू इज़ द कार्ड ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी सरोजिनी नायडू और उनके काव्य और भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के लिए भारत की कोकिला उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज़ कॉमनली कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी प्रदूषित पानी से कौन सी बीमारी आम तौर पर होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, तो ये आप देख सकते हैं कॉलरा होती है। यहाँ पर है हैजा जो है एक जल जनित बीमारी है जो दूषित पानी और बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी वाटर बोर्न डिसीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन कंटिमिनेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, यानी पौधों में क्लोरोफिल का कार्य क्या है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस है, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से या ऑब्जर्व सनलाइट इंडेबल प्लांट्स इन द सिंथेसिस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी अवशोषित करता है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे तो व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आज इन राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा ट्रेडिशनल है, यानी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जोहड़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जोहड़ होता है एक तरीके का ये स्मॉल अर्थन चेक डैम बिल्ड इन द राजस्थान फॉर द वाटर कंजर्वेशन, यानी जोहड़ राजस्थान में जल संचरण के लिए बनाए गए छोटे मिट्टी के चेक डैम होते हैं जिन्हें हम जोहड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड। तो यहाँ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का कहाँ पर है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है, यानी जो हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ न्यूयॉर्क यूएसए, यानी संयुक्त जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिम्बलाइज द ग्लोबल यूनिटी। तो यहाँ पर राष्ट्र का मुख्यालय जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका में है, जो वैश्विक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, विच अवार्ड इज़ गिवन टू एक्सीलेंस इन लिटरेचर इन द इंडिया। तो इंडिया में जो लिटरेचर का एक्सीलेंस का जो अवार्ड है नी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानपीठ जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च जो है यहाँ पर अब अवार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर। तो यानी जब वाटर जो है
वो वाटर वेपर में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एवोपरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो यानी एवोपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर कन्वर्टिंग इनटू वेपर ड्यू टू हीट, यानी पानी जिसमें पानी गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ, विच ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया इज़ फेमस फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, यानी भारत की कौन सी जनजाति झूम खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो झूम खेती के लिए जो है नागास यहाँ पर है, भील, संथाल, नागास। तो यहाँ ऑप्शन डी आपको सही मिलेगा। नागा जनजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम की खेती का अभ्यास करती है, यानी नागा ट्राइब्स प्रैक्टिसेस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस आल्सो नोन एज द झूम फार्मिंग इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, व्हाट इज़ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग दैट सेव वाटर, वाटर कार्ड। तो उसे क्या कहा जाएगा? मॉडर्न टेक्निक क्या है यहाँ पर? तो ये ड्रिप इरिगेशंस है, यानी ड्रिप सिंचाई से सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाई जाती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। यानी इरिगेशंस डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू रूट्स ऑफ प्लांट रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे कि ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो पहला स्टेप इसमें कौन सा कहलाता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर होगा। जर्मिनेशन बीइंग विच विथ वाटर एब्जॉर्प्शन विद द एक्टिवेट एंजाइम्स फॉर द ग्रोथ, यानी अंकुरण पानी के अवशोषण से शुरू होता है जो वृद्धि के लिए एंजाइमों को सक्रिय करता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए जो है यहाँ दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने, प्रिजर्व रखने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पाश्चुराइजेशन होता है यहाँ पर, पाश्चुरीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। दूध को गर्म करके हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बी रहेगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 की तरफ, विच एनिमल इज़ नोन एज द इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अर्थक्वेक। कौन सा जानवर भूकंप का पता लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है? तो ये ऑप्शन है इसका सी, एलिफेंट, यानी एलिफेंट ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कैन सेंस सेस्मिक वाइब्रेशंस थ्रू देयर फीट, अपने वो पैरों की से डिटेक्ट कर लेता है। हाथी अपने पैरों के माध्यम से भूकंपीय कंपन को महसूस करता है और उसे जल्दी पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच एनिमल इज़ नोन एज द मैन बेस्ट फ्रेंड। तो मैन्स बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन सा जानवर? आप सभी लोग जानते हैं, ये डॉग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, विच इंडियन रिलीजन एसोसिएटेड विद द टेक्निक्स ऑफ द भगवत गीता, यानी कौन सा भारतीय धर्म भगवत गीता की शिक्षाओं से जुड़ा है? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। तो यहाँ पर आपको हिंदुइज्म मिलेगा, यानी भगवत गीता इज सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म फोकसिंग ऑन द डिवोशंस, ड्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो भक्ति, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच मिसाइल इज़ नोन एज अग्नि, यानी कौन सी मिसाइल अग्नि के नाम से जानी जाती है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इंट्रोकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। तो यहाँ पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो कही जाती है वो अग्नि सीरीज से आती है, यानी अग्नि सीरीज में मिसाइलें शामिल हैं जो लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर का जो 22 का ऑप्शन था वो ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 23, हु was the first Indian to win the individual Olympic gold medal, यानी ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, जो कि जो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था।
तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है क्वेश्चन नंबर 23 का वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द सेंसरस मूवमेंट्स ऑफ द, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है इसे। इज़ द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइव स्ट्रॉक्स बिटवीन द हाई लैंड एंड लो लैंड। ट्रांसह्यूमंस में लोग अपने पशुओं के साथ ऊंचे और निचले क्षेत्रों के बीच मौसमी रूप से चलते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने दिया। ऑप्शन इसका बी सही है। तो आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया, जो बताता है कि प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है। तो कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चन थे। आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद करिए। PDF के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप आकर इस PDF को भी पा सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन करिए और जो है यहाँ पर आपको PDF के रूप में सभी सवाल ये मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।